हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जंगलाती इलाके के करीब हिरन कार से टकरा गया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। इस हादसे के सबब ओल्ड मुंबई हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई। इत्तला मिलते ही एसटीयू की एनिमल प्रोटेक्शन टीम फौरी तौर पर वहां पहुंच गई और जख्मी हिरन को बहिफाजत अपनी तहवील में लेकर जंगलाती हयात के निगहदाश्त के मरकज मुंतकिल कर दिया। बादना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल करवाया। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने पीर को असेंबली के सरमाई इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि रियासत के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त मजमूई तौर पर 1770 वेंटिलेटर दस्तियाब हैं। वजीर सेहत ने बताया है कि हुकूमत 58 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 485 वेंटिलेटर खरीद रही है, जिन्हें फरवरी तक रियासत की मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में नस्ब कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की मियारात के मुताबिक साल 2024 में तीसरे दर्जे के अस्पतालों में तिब्बी आलात का जायजा लिया गया था और इस वक्त उनकी खरीदारी का अमल जारी है। MRI स्कैन मशीनों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में वजीर सेहत ने कहा है कि इस वक्त गांधी MGM, उस्मानिया जनरल अस्पताल और रिम्स आदिलाबाद में सिर्फ 4 MRI मशीनें मौजूद हैं। उन्होंने बताया है कि हुकूमत 192 करोड़ रुपए की लागत से 8 नई MRI मशीनें सरकारी अस्पतालों में नस्ब करेगी, जिनमें हैदराबाद का नीलेफर अस्पताल, महबूब नगर, सूर्यापेट, निजामाबाद, नलगुंडा और सिद्दीपेट शामिल है। उन्होंने मजीद कहा है कि मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए गांधी और उस्मानिया अस्पतालों में भी इजाफी MRI मशीनें नस्ब की जाएंगी। इसके अलावा मार्च साल 2026 तक सरकारी अस्पतालों में 8 नई CT स्कैन मशीनें भी नस्ब की जाएंगी। वजीर सेहत ने बताया है कि मेहदी नवाज जंग कैंसर अस्पताल में मरीजों को रेडिएशन थेरेपी फराहम करने के लिए एक लीनियर एक्सीलेटर मशीन नस्ब की जाएगी। इसके अलावा निम्स में 32 करोड़ रुपए की लागत से एक नई लीनियर एक्सीलेटर मशीन और 8 करोड़ रुपए की रिकोथेरेपी मशीन खरीदी जा रही है, जिन्हें मार्च साल 2026 तक नस्ब कर दिया जाएगा। मुंबई के विरार इलाके में वाक़े डी-मार्ट में एक मुस्लिम खातून को बुर्का पहनकर खरीदारी करने पर मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया। इतवार के रोज पेश आए इस वाक़े में एक गैर मुस्लिम जोड़े ने मुस्लिम खातून और उनके शोहर के साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि खातून को इस्मत रेज़ी की धमकी भी दी। ये वाक़या मेची बिहार के यशवंत गौरव रिहायशी इलाके में वाक़े डी-मार्ट स्टोर का बताया जा रहा है। मुतासरा खातून के मुताबिक वो अपने शोहर के साथ कतार में खड़ी थी कि सामने मौजूद हिंदू जोड़े ने उसके हिजाब को देखकर नफरत अंगेज और तौहीन अमेज रिमार्क्स किए। वीडियो में सुना जा सकता है कि उन्हें गंदी जात कहकर दूर रहने को कहा गया। जब शोहर ने एतराज किया तो हिंदू खातून के शोहर ने बरहम होकर मुस्लिम खातून को बाहर निकलने और आदमियों को बुलाकर इस्मत रेज़ी कराने की धमकी दी। खातून का इल्जाम है कि इस दौरान स्टोर में मौजूद दीगर ग्राहकों और डी-मार्ट के अहदेदारों ने मुदाखलत नहीं की, बल्कि उल्टा मुस्लिम जोड़े से मराठी में बात करने का मुतालबा किया गया और मुबैना तौर पर कहा गया कि वो अगर मराठी में बात नहीं करेंगे तो आइंदा स्टोर में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाक़े के बाद मुतासिरा जोड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा, ताहम खातून का कहना है कि रात देर गए तक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके मुताबिक मौके पर तकरीबन 8 पुलिस एहलकार मौजूद थे, लेकिन हिंदू जोड़े को जाने दिया गया। शिकायत दर्ज करने से इनकार किया गया और इस वक्त कोई खातून कांस्टेबल भी मौजूद नहीं थी। बादना अगले दिन एक सहाफ़ी की मदद से वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, जिसके बाद पुलिस मुतहरिक हुई और कार्रवाई का आगाज किया। हैदराबाद के इलाके ताड़बंद में वाक़े मिरान टैंक के करीब एक लकड़ियों के गोदाम में इतवार को अचानक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आग लगने के बाद मिरान टैंक के करीब वाक़े BNK कॉलोनी में खौफ व हरास फैल गया, क्योंकि ये इलाका रिहायशी है। आग फैलने के खदशे के पेश नज़र मुकामी अफराद ने अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात का रुख किया। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक ये आग सुबह तकरीबन 4 बजे प्लाईवुड गोदाम में लगी। इत्तला मिलते ही 4 फायर स्टेशनों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जिले फायर ऑफिसर T वेंकन्ना ने बताया है कि चंदुरार बारादरी, राजेंद्र नगर, मुगलपुरा और याकुतपुरा फायर स्टेशनों की टीमों ने फौरी तौर पर कार्रवाई में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आग को 1 घंटे में मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया। ताहम मलबा हटाने और कूलिंग का अमल दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम जो गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी में थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, उनके लिए तेलंगाना के मशहूर माहिर मौसमियात बालाजी ने एक तशवीशनाक अपडेट जारी किया है। उन्होंने इंतबा दिया है कि दिसंबर जैसी शदीद सर्दी की लहर दोबारा शुरू होने वाली है और 5 जनवरी से 12 जनवरी तक सर्द हवाओं का दूसरा मरहला शिद्दत के साथ चलेगा। आने वाले 1 हफ्ते के दौरान मौसम मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा और दर्जे हरारत दिसंबर में दर्ज की गई कम तरीन सतह तक गिरने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आमतौर पर दोपहर के वक्त जब धूप की तपिश होती है
تب بھی درجہ حرارت محض 25 سے 26 ڈگری تک ہی محدود رہ سکتا ہے۔ صبح کے وقت گھنی کوہر چھائی رہے گی، جس کی وجہ سے شاہراہوں پر روشنی کم ہو سکتی ہے اور گاڑی چلانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آسمان مکمل طور پر بادلوں سے ڈھکا رہے گا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کم ہوگی اور سارا دن سردی کا احساس برقرار رہے گا۔ اس صورتحال کے پیش نظر عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ حیدرآباد کے علاقے NMDC ٹرننگ پوائنٹ پر ایک بھاری لوری کنٹینر الٹنے کے باعث ٹریفک میں شدید خلل پیدا ہو گیا، تاہم تقریباً 5 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پیر کے ارل صبح ایک بھاری لوری کنٹینر NMDC ٹرننگ کے مقام پر اچانک الٹ گیا، جس سے سڑک پر گاڑیوں کی آمد رفت بری طرح متاثر ہوئی۔ اس واقعے کے وقت 25 سالہ لوری ڈرائیور احمد اور ایک اور شخص محمد سیف اللہ موقع پر موجود تھے۔ اطلاع ملتے ہی آصف نگر ٹریفک پولیس فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچ گئی اور کنٹینر کو ہٹانے کے لیے ایک بھاری کرین کا انتظام کیا گیا۔ کنٹینر کے بڑے سائز اور وزن کے باعث اسے ہٹانے میں کافی دشواری پیش آئی، تاہم ٹریفک پولیس کی ٹیم نے مسلسل محنت کرتے ہوئے اسے سڑک سے ہٹا دیا۔ 5 گھنٹوں کی مشقت کے بعد صبح تقریباً 8:30 بجے ٹریفک کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا، جس سے شہریوں نے راحت کی سانس لی۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے سال 2020 کے دہلی فسادات کی مبینہ سازش سے متعلق ایک اہم فیصلے میں عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا، جبکہ اسی مقدمے میں شامل 5 دیگر ملزمان کو مشروط ضمانت دے دی گئی۔ یہ فیصلہ جسٹس اروند کمار اور جسٹس NV انجریا پر مشتمل بینچ نے سنایا۔ عدالت نے کہا کہ عمر خالد اور شرجیل امام کا مبینہ کردار دیگر ملزمان سے مختلف نوعیت کا ہے اور ان کے خلاف سازش میں شمولیت کی کافی ابتدائی شواہد موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے وعدے کیا ہے کہ اس مرحلے پر ان دونوں کے کردار کا موازنہ دیگر ملزمان سے نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے میران حیدر، گلشن فاطمہ، شفاء الرحمان، محمد شکیل خان اور شاداب احمد کو شرائط کے ساتھ ضمانت دے دی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ایک اور اہم فیصلہ کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ریاست میں بلدی انتخابات بیلٹ پیپر کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ بیلٹ پیپر کے لیے درکار بیلٹ باکس بطور پیشگی تیار کیے جائیں۔ واضح رہے کہ سال 2014 میں بلدیاتی انتخابات EVM کے ذریعے منعقد کیے گئے تھے، جبکہ سال 2020 میں کورونا وبا کے باعث بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات کرائے گئے تھے۔ اس مرتبہ اگرچہ EVM کے استعمال کا بھی امکان تھا، تاہم حکومت نے بیلٹ پیپر کے طریقہ کار کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ EVM مشینوں پر بعض سیاسی قائدین اور عوام کے ایک طبقے میں پائے جانے والی بے اعتمادی ایک بڑی وجہ ہے، جبکہ حکومت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات کرانا نسبتاً آسان ہے اور اس میں شفافیت بھی زیادہ رہتی ہے۔ تاہم اس معاملے پر ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے باضابطہ اعلان ابھی باقی ہے۔ وہیں حتمی ووٹر لسٹ 10 جنوری کو جاری کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے، جبکہ 1 جنوری کو مسودہ ووٹر لسٹ پہلے ہی شائع کی جا چکی ہے۔ بلدی انتخابات کا شیڈول جاریہ ماہ کی 11 تاریخ کو جاری ہونے کے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے۔ فی الوقت ریاست بھر میں 117 بلدیات اور 6 کارپوریشنوں میں اسپیشل آفیسرز کے زیر انتظام حکومت جاری ہے۔ صدر مجلس ورکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسر اویسی نے مرکز کی خارجہ اور سلامتی پالیسی پر سخت سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر عالمی طاقتیں اپنی سرحدوں سے باہر جا کر کارروائیاں کر سکتی ہیں تو ہندوستان کیوں 26/11 ممبئی دہشت گرد حملوں کے اصل سازش کاروں کو پاکستان سے واپس لانے میں ناکام ہے۔ امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر فضائی حملوں اور صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کی مثال دیتے ہوئے اویسی نے وزیر اعظم مودی سے براہ راست مطالبہ کیا کہ وہ 26/11 کے دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈز کو پاکستان سے ہندوستان واپس لانے کے لیے عملی اور فیصلہ کن اقدامات اٹھائیں۔ اویسی نے کہا کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سرحدوں سے باہر جا کر کارروائی کر سکتے ہیں تو ہندوستانی حکومت کو بھی دہشت گردی کے معاملے میں مضبوط سیاسی ارادہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر یمن میں علیحدگی پسند کیمپ پر سعودی عرب کی فوجی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر سلامتی کے نام پر طاقتور ممالک کوئی رعایت نہیں برتتے۔ ذرائع کے مطابق اویسی کے اس بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں بحث تیز ہو گئی ہے اور اپوزیشن جماعتیں بھی مرکز سے دہشت گردی کے معاملات پر زیادہ جارحانہ سفارتی اور قانونی حکمت عملی اپنانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ امریکہ میں سکندرآباد کی لڑکی نکیتا گوڈیشالا کے بہیمانہ قتل کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ نکیتا کو اس کے سابق بوائے فرینڈ ارجن شرما نے چاقو مار کر قتل کیا، جس کے بعد ملزم ہندوستان فرار ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق نکیتا 31 دسمبر کو
अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट गई थी, जहां उसी रोज उसे चाकू के वार से कत्ल किया गया। हैरानकुन बात यह है कि निकिता की नाश फ्लैट में मौजूद होने के बावजूद अर्जुन शर्मा ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। बादशाह पुलिस ने तहकीकात के बाद अर्जुन शर्मा के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया। वहीं इंडियन एम्बेसी ने बताया है कि वो मकतूला के घर वालों के मुसलसल राब्ते में है और हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 3 लड़कियों की परवरिश के दबाव से दिलबर्दाश्ता एक शख्स ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक भिकनौर मंडल के गांव वेरपुरा से ताल्लुक रखने वाला 35 साल प्रहलाद की शादी 10 बरस कबल सौंदर्या से हुई थी। उनकी 3 कमसिन बेटियां हैं, जबकि अहलिया इस वक्त 9 माह की हामिला थी। प्रहलाद रोजाना मजदूरी करके घर चलाता था और बेटियों की तालीम और शादी के बारे में शदीद परेशानी में रहता था। हफ्ते की दोपहर उसने घर में घर वालों के सामने जहर पी लिया। फौरी तौर पर उसे बांसवाड़ा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बादशाह हालत बिगड़ने पर निजामाबाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो रात देर गए दम तोड़ गया। इतवार को नाश का मुआयना करके घर वालों के हवाले कर दिया गया। पुलिस की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि प्रहलाद इससे कबल भी 3 मरतबा खुदकुशी की कोशिश कर चुका था। तेलंगाना आरटीसी ने संक्रांति त्यौहार के दौरान जायद मुसाफिरों की सहूलत के लिए 6500 खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया। तातीलात के दौरान हैदराबाद ता विजयवाड़ा रूट पर मुसाफिरीन का जायद हुजूम देखा जाता है। आरटीसी ने खुसूसी बसों के लिए मुख्तलिफ रूट्स की निशानदही कर ली है। 9 ता 19 जनवरी संक्रांति फेस्टिवल के तहत खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। आरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PV मनोज शेखर के मुताबिक मरहलेवार तौर पर मुख्तलिफ रूट्स पर बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। संक्रांति फेस्टिवल के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान मुसाफिरों की तादाद में इजाफा देखा गया, क्योंकि त्यौहार तेलुगु रियासतों में जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। अहदेदारों के मुताबिक ऑनलाइन एडवांस रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 बसों को मख्तस किया गया है और अभी तक 70% नशीसें बुक हो चुकी हैं। एलबी नगर, JBS, उपल, आरामगढ़ और महात्मा गांधी बस स्टेशन से इजाफी बसें चलाई जाएंगी। अहदेदारों के मुताबिक 13 और 14 जनवरी को भोगी त्यौहार के मौके पर मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो सकता है। वापसी के सिलसिले में 18 और 19 जनवरी को मुसाफिरीन की इजाफी तादाद से निपटने की तैयारियां की जा रही है। तेलंगाना असेंबली व काउंसिल के सरमाई सेशन का आज आखिरी दिन हो सकता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में अगरचे 7 जनवरी तक सेशन जारी रखने का फैसला किया गया था, लेकिन हुकूमत के एजेंडे की तकमील और सरकारी बिल्स की मंजूरी के बाद हुकूमत ने पीर को इजलास खत्म करने का फैसला किया। स्पीकर की जानिब से इजहार ख्याल का मौका न दिए जाने पर BRS ने सेशन का बाइकआउट किया। आबपाशी प्रोजेक्ट्स और दरियाओं के पानी पर मुबाहिस हो चुके हैं। HMC और पंचायत राज कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल्स को मंजूरी दी गई। हुकूमत के तकरीबन 10 बिल्स मंजूर किए गए। असेंबली में पीर को तेलंगाना यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल साल 2026 और तेलंगाना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीमी बिल साल 2026 पेश किए जाएंगे। हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी पर मुख्तसर मुबाहिस को एजेंडे में शामिल किया गया। काउंसिल में 4 सरकारी बिल्स पेश किए जाएंगे, जिन्हें असेंबली में मंजूरी मिल चुकी है।